Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter cell cycle and cell division, and in today's session we are going to discuss the question number 16. So the question is, analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change. First, number of chromosomes, that is N per cell, and second, amount of DNA content, that is C per cell. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें सेल साइकिल के हर एक स्टेज को स्टडी करना है और फिर हमें बताना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि हमने इनिशियली N लिया है वो पर सेल कैसे चेंज होता है, और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट जो कि हमने इनिशियली C लिया है वो भी पर सेल कैसे चेंज होता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस. तो सबसे पहले हम माइटोसिस की बात करते हैं. माइटोसिस में सेल साइकिल की अगर हम स्टेजेस की बात करें तो वो होते हैं G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. G1 फेज में बेटा आपको पता है कि सेल सिर्फ ग्रोथ शो करता है और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करते हैं. इसमें हमारे डीएनए कंटेंट या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ कुछ नहीं होता, तो वो इनिशियली जितने थे उतने ही रहेंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल रहेगा N और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल रहेगा C. देन S फेज में बेटा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए की कॉपी बनती है, पर आपको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता. एक क्रोमोसोम में बस दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं. तो एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहेगा, पर अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया. देन G2 फेज में भी सेम ही रहेगा क्योंकि G2 फेज में भी क्रोमोसोम या डीएनए कंटेंट के साथ कुछ नहीं होता, वहां पर भी सेल में प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज होते हैं. क्लियर. देन प्रोफेज में भी सब कुछ सेम रहेगा, मेटाफेज में भी सेम रहेगा. देन बेटा एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि माइटोसिस में एनाफेज में क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, जिससे अलग अलग क्रोमोसोम बन जाते हैं जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं. तो इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो जाएगा और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट 2c ही रहेगा. देन टीलोफेज में भी सेम रहेगा. फिर टीलोफेज के बाद वो सेल डिवाइड कर जाएगा, दो नए सेल बनेंगे, तो उन दोनों नए सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाएगा और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट भी c हो जाएगा. क्लियर. अब बेटा मियोसिस की बात कर लेते हैं. मियोसिस दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 में G1, S, G2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 फेजेस होते हैं. G1 फेज, S फेज और G2 फेज सेम ही रहेंगे माइटोसिस जैसे. तो G1 में N और C अमाउंट रहेगा, S फेज में N और डीएनए का अमाउंट हो जाएगा डबल, दैट इज 2C, और G2 में सेम रहेगा. प्रोफेज 1 में भी सेम रहेगा, मेटाफेज 1 में भी सेम रहेगा. अब एनाफेज 1 की बात करते हैं बेटा. माइटोसिस में एनाफेज 1 में हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो गया था, पर मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि मेटाफेज 1 में बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं दो. तो एनाफेज 1 में वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल 2c ही रहेगा, और टीलोफेज में भी सेम रहेगा. फिर टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, दो नए सेल बनते हैं और वो हेप्लॉइड हो जाते हैं. तो प्रोफेज 2 में n/2 हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएगा, दैट इज c. देन मेटाफेज 2 में भी सेम रहेगा. एनाफेज 2 में अगेन अब यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट करेगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि n, क्योंकि इनिशियली प्रोफेज 2 में n/2 था. तो एनाफेज 2 में हो जाएगा n और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट रहेगा c. टीलोफेज 2 में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे n और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल रहेगा c. इसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा तो 4 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा जैसा कि मियोसिस में होता है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.